गांव का सरपंच और उस सरपंच के कई बहुत खास दोस्त एक साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सभी डेली शाम को एक साथ बैठकर शराब का सेवन किया करते। लेकिन यहाँ पर जो सरपंच साहब हैं, उनको बीते 2 साल से सरपंची मिली हुई है, 1 या 1.5 साल से। और इस बात से उस सरपंच के दोस्त बहुत ही जलते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए और ये हमारे साथी का था और ये पूरे गांव का प्रधान बनकर बैठा हुआ है। ये जलन उन दोस्तों के भीतर आ जाती है। सरपंच साहब उस टाइम बाइक से चला करते और बाइक भी एक रुतबे का प्रतीक हुआ करती। अब वो बाइक से चलते हैं, तभी रास्ते में जिन दोस्तों के साथ बैठकर उसने शराब का सेवन किया था, वही दोस्त सामने खड़े होकर और बंदूक ताने हुए सरपंच साहब के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर वो सरपंच साहब हैरान हो जाता है। थोड़ा सा शराब के नशे में था। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। और वो बड़े गुमान के साथ अपनी बाइक को एक तरफ खड़ा करता है और बाइक से उतरने के साथ ही उन दोस्तों के सामने कहता है कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो यार भी शराब के सेवन किया था और वो भी नशे में टल्ली होते हैं। यही सब कुछ हो रहा था, तभी वो दोस्त गोली दाग देते हैं और सरपंच साहब को चैन की नींद सुला देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पर कानूनी कार्रवाई होती है। उन दोस्तों पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें ये सब कुछ करते हुए देख लिया था और इस जुर्म में इन सभी दोस्तों को जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन जो सरपंच साहब इस दुनिया से गया था, शायद वो बदले की भावना से दोबारा वापस लौट कर आता है। और वापस लौटकर जब वो आता है तो और भी चीजों के, कुछ खजाने के, कुछ सोने के, कुछ चांदी के ऐसे राज खोलता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है। कोई दूसरा जन्म लेकर इतनी अच्छी अच्छी और एक कुनबे को धनवान बनाकर गया था, वो दूसरी बार भी सभी को अमीर बना देता है, क्योंकि बहुत सारे सोने और चांदी का राज वो सरपंच बताता है दूसरा जन्म लेकर। और उन गुनहगारों से भी मिलता है जेल के अंदर जाकर। वो लोग अब भी जेल में बंद थे। एक बहुत ही रोचक स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। एक सत्यता पर रखी हुई घटना को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमने कर दिया और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, नहीं मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में ये चीजें दोबारा से दोहराई जा सकती हैं और दोबारा से ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकती हैं। तो ये मत समझना कि हमने एक बार में कांड कर दिया और हमें कोई पकड़ने वाला या हमारे सामने कोई आने वाला है नहीं। ये विधि का विधान है। वो विधाता तुम्हारी सब कुछ देख रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा के निकट एक अंगारिया गांव से, जहां पर सन 1992 में एक लड़के का जन्म होता है। लड़का एक ठाकुर के घर में पैदा होता है। सक्षम परिवार में बेटा पैदा हुआ था। ये लड़का जिस घर में पैदा होता है उस घर में करीबन 5 भाई पहले से ही थे और छठा भाई ये हुआ था। इस लड़के का 1992 में जन्म होता है। जन्म के बाद इसके घर में खुशियां मनाई जाती हैं कि भाई 6 भाई हो गए। और इस लड़के के बाद एक और इसकी माँ बच्चा पैदा करती है, जो लड़की होती है और ये इस लड़के से छोटी होती है। यहाँ पर इस लड़के का नामकरण रखा जाता है और लड़के का नाम बबलू रखा जाता है। बबलू पैदा हुआ था और पैदा होने के ही साथ साथ बबलू अपनी छाती पर कई निशान लेकर पैदा हुआ था। यानी उसके शरीर पर ऐसे निशान थे कि मानो देखकर लग रहा था कि अभी किसी ने इसके शरीर पर ये निशान बनाए हों या किसी चीज से वार किया हो। अब इसके शरीर पर वो निशान होते हैं। माँ थोड़ी सी चिंतित होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं और इस बच्चे की परवरिश होती है। एक आधी बार इसको डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि किसी किसी बच्चे को जन्म से ही निशान आते हैं और ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ ये लड़का बहुत सारी चीजें करता है। प्रधानों की तरह ये चला करता। जब ये चलना सीख जाता है, इसकी बातें सबसे अलग होती हैं। बहुत पटर पटर बोला करता और बहुत मौके की बात किया करता, यानी बातों को ऐसी पेश करता है कि मानो कितना तजुर्बेगार इंसान बात कर रहा हो। ये लड़का 3 साल का हो जाता है। बबलू इसका नाम होता है। 3 से ये चौथी साल में चल रहा था और ये टांग पर टांग रखकर बैठा करता और बाइक से, ऐसी चीजों से बहुत प्रेम किया करता। मतलब कि इसको एक अलग ही जुनून सा था।
धीरे धीरे ये और बड़ा होता है, 4 साल का होकर 5वीं साल में चल जाता है। अब 5वीं साल में लड़का चल रहा था, तभी इसके जो बड़े भाई होते हैं उनके लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता यहाँ पर तुस गांव से आता है, जो मथुरा के नजदीकी गांव होता है, तुस गांव का नाम होता है। वहां से कुछ लोग एक लड़की का रिश्ता इसके बड़े भाई के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि बड़ा भाई काफी बड़ा था, 6 भाई थे, उसकी उम्र बहुत होती है। तो यहाँ पर जो रिश्ता लेकर आए थे और वो आकर बैठ जाते हैं और इसके बड़े भाई को देखते हैं, तो ये 5 साल का लड़का कहता है उन व्यक्तियों से जाकर कि क्या तुमको यही घर मिला था रिश्ता ढूंढने के लिए या अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और कौन तुम में से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया है? तो वहां पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूं। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि तू कैसे मेरी बेटी को मेरे भाई के साथ शादी करा सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो लोग ठाके मारकर हंसने लगते हैं कि देखो 5 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं सरपंच हूं जिसका नाम तुलाराम है, और मेरी 47 साल में इस दुनिया से मेरी मृत्यु हो जाती है। तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया है, और तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई जो तुम उसे यहाँ पर शादी करने के लिए आए हो। तो वो कहता है, वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में जो तुलाराम था वो इस जन्म में बबलू बनकर पैदा हुआ था, और बबलू का जो बड़ा भाई होता है, तुलाराम के भाई की छोटे भाई की बेटी बबलू के बड़े भाई के लिए वो लोग रिश्ता लेकर आए थे। और ये रिश्ता बबलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बबलू के पिछले जन्म की वो बेटी थी, छोटे भाई की बेटी, और उस बेटी का रिश्ता इसके भाई के लिए आता है। अब यहाँ पर ये लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, तुम कैसे जानते हो मेरे तुलाराम भाई को, तुम मुझे बताओ ना, तुम उसे कैसे जानते हो? तो ये कहता है, जो बबलू होता है, क्या तुम पागल हो गए हो? छोटे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने जब सरपंच जीती थी, मैं 1990 में सरपंच बना था यहाँ पर तुस गांव का, मुझे सारी चीजें याद हैं। तो वो व्यक्ति हैरान और परेशान रह जाता है। अब वो वहां से यहाँ पर जो बबलू होता है वो कहता है कि देख छोटे, यहाँ पर तुम्हारे बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और ये मेरा सगा भाई है, तो फिर मेरी वो भाभी लगेगी, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर लाली का विवाह नहीं हो सकता। अब इस बात को पक्का करना था कि सच में ही जो तुलाराम है, क्या वो बबलू के रूप में आ चुका है। यहाँ से वो छोटा भाई अपने गांव जाता है तूस, और तूस गांव में जाकर सभी लोगों को ये बातें बताता है कि मैं तो जहां पर रिश्ता लेकर गया हूं वहां पर मेरा ही छोटा भाई, बड़ा भाई मुझे मिल चुका है। गांव में एक बात फैलने लगती है, दोनों ही गांव में, जहां पर अंगारिया गांव होता है और तूस गांव, इन दोनों गांव में ये बातें फैलने लगती हैं और दोनों ही गांव के लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तुलाराम का भाई होता है, छोटा, जो रिश्ता लेकर आया था, वो कई लोगों के साथ और यहाँ पर तुलाराम की पत्नी के साथ दोबारा से इस 5 साल के बबलू से मिलने के लिए आता है। और जब ये यहाँ पर आता है तो बबलू तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लेता है। उससे कहता है कि इतने मर्दों के साथ तुम अकेली आई हो। तो पीछे से उसे अपने छोटे भाई की पत्नी भी दिखती है, तो वो खांसने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे भाई की पत्नी का वो जेठ लगता है। अब यहाँ पर जो जेठ लगता है तो वो महिला थोड़ी सी शर्मिंदा होती है। उसे एक बार देखकर ही बबलू को थोड़ा सा एहसास हुआ, यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी होती है, कि ये मेरे तुलाराम जेठ हैं, और वो पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर पत्नी कहती है कि क्या तुम सच में ही तुलाराम हो? तो तुलाराम जो अब बबलू है वो कंधा मारकर कहता है कि क्यों भाग्यवान, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो मुझे? मैं तुम्हारा ही तो पति हूं। और बच्चे कैसे हैं? और छोटे की बेटी का रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरा फैसला है। जब उस घर में मेरे फैसले चला करते थे, तो अब तुम फैसला कैसे ले सकते हो? अब यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तो तुलाराम का जो बबलू और तुलाराम होते हैं, इनका छोटा भाई कहता है कि भैया हमने मान लिया तो हमारे घर का सदस्य है, तो कुछ हमें ऐसी जानकारी तो दे जिससे हम पक्का कर सकें। तो यहाँ पर कई लोग, जानी माने लोग, यहाँ पर तुस गांव के लोग बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर बबलू कहता है अपनी पत्नी की तरफ देखकर कि जो भैंसों की चारा खाने वाली जगह है ना, वहां पर मैंने सोना और चांदी और कुछ सिक्के हैं, वो दफनाए हैं, और वो आज भी वहीं पर होंगे, और मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने साथ मिलकर दफनाए हैं। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि किधर साइड है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से याद होगा। एक 5 साल का लड़का इस जानकारी को देता है, और छोटा भाई
जो यहाँ पर पिछले जन्म का तुलाराम का छोटा भाई होता है, वो हैरान तरीके से इस बबलू की तरफ देखता रह जाता है। अब गांव के लोग इस चीज को पक्का करने की खातिर, क्योंकि जो तुलाराम की पत्नी थी उसे पता था, ये जानकारी पता थी, और वो उस 5 साल के बच्चे के पैर छूती और कहती है कि तुम सच में ही मेरे पति हो, क्योंकि ये राज तो मेरे और तुम्हारे बीच में ही था। जब वहां पर खोदा जाता है तो यहाँ पर तुलाराम के कुछ सोने और चांदी के आभूषण मिलते हैं, जो उसने जरूरत के लिए दफना रखे थे कि उनका भाई कभी काम लेंगे। घर की धनोहर थी, लेकिन लोगों से छुपाना जरूरी था। तो पत्नी को तो पता था। वहां से जब खुदाई की जाती है तो सच में ही वो आभूषण निकलते हैं। गांव के लोग पक्का कर लेते हैं, ज्यादा सोना नहीं होता, घर का ही सोना होता है, तो सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होता। और यहाँ पर पत्नी मान चुकी थी, पूरे गांव के लोग मानते हैं, और इन दोनों परिवारों में आना जाना बन जाता है। सभी को पता था कि दोस्तों ने जान ली है, लेकिन छोटा भाई पक्का करना चाहता था कि भैया ऐसी क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई जो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर बबलू, जो तुलाराम पिछले जन्म का होता है, जिसकी मृत्यु 47 साल की उम्र में होती है, तो तुलाराम बताता है जो अब बबलू है कि मैं उस दिन सभी दोस्तों के साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। शराब का सेवन करने के बाद मैं घर की तरफ आता हूँ। घर की तरफ जब आता हूँ तो ये सभी दोस्त मुझसे जलते थे, मुझे ये पता नहीं होता है। 5 साल का लड़का इन बातों को बता रहा है, और जैसे ही मैं आधे रास्ते गुजरता हूँ तो सामने सभी खड़े मिल जाते हैं। पता नहीं मुझसे कैसे आगे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने नशे के कारण जो हमारी मोटरसाइकिल थी उसकी रफ्तार धीमी कर रखी थी, शायद तभी ये मुझसे आगे पाते हैं। और इनके हाथों में बंदूक होती है, और ये 5 से 6 लोग होते हैं और मुझ पर फायर कर देते हैं, और मैं वहीं पर एन मौके पर मर जाता हूँ। ये कहता है कि छोटे तुम्हें नहीं पता, मैं मरने के बाद भी अपने आप को खड़ा महसूस करता हूँ, और मेरा जो शरीर है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। एकदम से मेरे प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि ये मेरे सीने के आर पार गोली उतार देते हैं। इतनी जानकारी 5 साल का लड़का देता है, और उसके बाद कहता है कि मेरा जन्म हो जाता है। जन्म मेरा इस गांव में होता है, अंगारिया गांव में, और मैं यहाँ पर जन्म ले लेता हूँ। उसके बाद काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि कैसे अपने गांव को ढूंढूं, लेकिन देखो विधि का विधान, शायद हमारा मिलना तय था, तुम हमारे ही घर आते हो। 5 साल का बच्चा इतनी समझ भरी बातें करता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभी को विश्वास हो जाता है, उस सोने को देखकर और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। और दोस्तों, इन दोनों परिवारों में आना जाना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो बबलू ठाकुर था, यानी अब भी उसका एक ठाकुर परिवार में ही जन्म होता है, और यहाँ पर काफी सारी संपत्ति होती है। पहले भी एक संपन्न परिवार में था, और अब भी एक संपन्न परिवार में होता है। और एक और बात जो इसमें मिलती जुलती थी, जो बबलू है इसके 5 भाई इस जन्म में होते हैं, और करीबन 5 ही भाई इसके पिछले जन्म में होते हैं। जो 4 भाई थे वो तो मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जो छोटा भाई था और यहाँ पर तुलाराम था, इन दोनों की बहुत बनती थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत चाहते हैं। आखिरकार पीछे वो सभी भाई मिल लेते हैं, जो 4-5 भाई और होते हैं। लेकिन बहन भाइयों की गिनती जो थी, यहाँ पर 6 भाई 1 बहन इस जन्म में है, और 6 भाई 1 बहन पिछले जन्म में। मतलब ये चीजें सेम मिलती जुलती हैं इन दोनों परिवारों में। इस बात का सभी ताज्जुब भरा पल करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ही सदस्य उस जन्म में थे और इतने ही सदस्य इस जन्म में है। ये थोड़ी सी चौंका देने वाली बात है, और हमें भी आज पहली ऐसी घटना है जहां पर पुनर्जन्म की घटना में कुछ ऐसी चीजें जो एक समान देखने को मिली हैं, यानी बच्चों की गिनती एक समान देखने को मिली है। बबलू अपने उन कातिलों के पास भी जाता है जिन लोगों ने उसके साथ बेईमानी की थी, जिन दोस्तों ने, वो दोस्त उसे जेल में मिल जाते हैं। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो जाती है, लेकिन बबलू दूसरा जन्म लेता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा अंधेरे में था कि उन लोगों को सजा मिली है या नहीं मिली, क्योंकि वो 13 दिन के बाद अपने घर में नहीं रह पाता है, एक हवा उड़ाकर ले जाती है। बबलू बताता है जब पिछले जन्म में तुलाराम था तो वह कहता है कि पिछले जन्म में मैं 13 ही दिन अपने घर रह पाता हूँ, उसके बाद एक हवा आती है, और हवा के बाद मुझे यहाँ पर एहसास होता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर पाता हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे मुजरिमों को सजा मिली है या नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर तुलाराम अपने छोटे भाई के जरिए जेल में उन लोगों से मिलकर आता है, कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें अपना जिगरी यार समझता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे इतने सगे दोस्त मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यही सब कुछ बातें कर आज भी इन दोनों परिवारों में आना जाना बन रहा है। यहाँ पर जो बबलू है
वो एक बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि अब सब बच्चे कम करते हैं, तो यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं दोस्तों पर। हम आंख बंद कर कर उन लोगों पर यकीन करते हैं जो लोग शायद रिश्ते में भी कुछ नहीं लगते हैं, एक अलग ही रिश्ता उनसे बनता है। दोस्ती के रिश्ते को खास माना गया है, लेकिन अब इस खास रिश्ते का क्या किया जाए जो दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दें, आपकी जिंदगी को इस तरह से बिगाड़ दें। क्योंकि यहाँ पर तुलाराम की जिंदगी बेकार नहीं थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी। वो करीबन 1.5 से 2 साल ही सरपंच जी का एक सुख ले पाता है, उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है दोस्तों के जरिए। लेकिन एक संदेश भी समाज के सामने उसने रखा है दूसरा जन्म लेकर, कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपके भरोसे का गलत फायदा उठाए, जैसे कि यहाँ पर तुलाराम के भरोसे का उसके दोस्तों ने गलत फायदा उठाया था। दोस्तों, आपको इन स्टोरियों से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ बातों का अमल करना चाहिए कि हमें दोस्ती भी एक चौखट के बाहर, एक दायरे में रहनी चाहिए, इतना ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन आज के युग में हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो बढ़ चढ़ कर दोस्त बनाती है और उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बहुत किस्से और बहुत केस देखने को मिलते हैं कि दोस्त ने ही धोखे से घर से बुलाया और उसकी जान ले ली। ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। तो ऐसा अपने जीवन में कभी भी मत होने दीजिएगा। अपने आप को संभाल कर रखिए। कोई भी गलती हो आपसे, कोई भी वो हो, तो अपने परिवार का सदस्य आपको माफ कर सकता है, लेकिन दोस्त आपसे हमेशा एक रंजिश बांधेगा। कई किस्सों में और कई चीजों में तो देखने को मिला है कि सबसे जानी दुश्मन दोस्त ही बनते हैं। आपने कई मूवी भी देखी होंगी, शायद कुछ ना कुछ मूवी हमारी जिंदगी के आधारित पलों को दिखाती है जिन्हें शायद हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिल्मों में भी देखा है कि एक जिगरी दोस्त बाद में दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों का तो भाई वही हाल है, दोस्त कभी से भी सही नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब मुगल काल आया था तो बहुत दोस्तों ने दोस्तों को धोखा दिया था। अगर वो दोस्त धोखा नहीं देते तो शायद आज हमारे भारत का नक्शा कुछ और ही होता। तो दोस्तों, ये धोखेबाजी से आपको बचना चाहिए। आज भी कल भी जिंदगी में आने वाले पलों में बच्चों को सीख देनी चाहिए कि दोस्ती ठीक है, एक हमारा अजीज रिश्ता बन जाता है दोस्ती का, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जब अपने ही धोखा देने पर आमादा होते हैं, उतारू होते हैं, तो वो तो दूसरा है, वो कैसे आपको धोखा नहीं देगा। हमने सभी रिश्तों पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, लेकिन एक आईना आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि इसमें एक दोस्तों ने ही अपने दोस्त को इस दुनिया से दूर भेज दिया और कई ऐसी स्टोरी हैं जहां पर ऐसा हुआ है। तो आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। उन दोस्तों से दोस्ती निभाइए, खूब निभाइए, लेकिन एक दायरे में रहकर निभाइए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमारा परिवार हमसे बहुत प्रेम करता है और हम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन है। कहते हैं ना कि परिवार का एक रिश्ता, और रिश्ता हमारा ऐसा है। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपने रिश्तों को बढ़ावा दीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। ऐसी नींव रिश्तों की रखिए कि जिसे कोई बाहरी ताकत या बाहरी शक्ति हिला ना सके। वो नींव आप चाहते नहीं हो अपनी जिंदगी में, चाहते हो। ऐसे रिश्ते कायम कीजिए कि लोग आपके रिश्ते की मिसाल दें। हमने उन रिश्तों को बढ़ावा देने को बिल्कुल भी नहीं कहा है जो शायद माँ बाप की मान मर्यादा को रौंदते हुए आगे बढ़कर आपको वो रिश्ता मिलता है। समझदार को इशारा ही काफी है। लड़की लड़कों से सख्त कहा है, क्योंकि नई पीढ़ी चल रही है और माँ बाप की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। पिता की पगड़ी, माँ बाप की मान मर्यादा सबको रौंदते हुए बेटी 2 साल के प्यार के पीछे चली जाती है। ये रिश्ता रिश्ता नहीं होता। आप अपने आप को मुगले आजम से नापते हो प्यार करते वक्त, आप अपने आप को शाहजहां से मापते हो। भाई, हमें नहीं चाहिए शाहजहां वाला प्यार, हमें नहीं चाहिए आपका मुगले आजम वाला प्यार। अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का सम्मान करो। अरे उस पिता की तरफ देखो जो दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें स्कूल भेजता है, तुम्हें कॉलेज भेजता है। क्या ये सब कुछ करने के लिए भेजता है? उन बेटियों को सख्त हिदायत है मेरी, सख्त, एक कहते हैं ना कि बहुत कड़ी हिदायत है। संभालो अपने आप को। जो माँ बाप का प्यार है ना, वो आज ही मिल रहा है, फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तरसोगे। तो माँ बाप की एक इज्जत और सम्मान करना सीखिए।
अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में ढेर सारे नामों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी और एक अच्छी और सच्ची स्टोरी लेकर आऊंगी जो आप लोगों को जागरूक करे, आप लोगों को एक सीख दे और आप लोगों को सोचने पर मजबूर करे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।